जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज बड़े ही अच्छे दो अपडेट हैं और दोनों ही अपडेट रक्षा मंत्रालय की तरफ से हैं। एक अपडेट में माननीय रक्षा मंत्री जी ने दो लैंडमार्क पॉलिसियों की घोषणा की है और दूसरे अपडेट में डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया है। तो आइए पहले डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से जो डिसेबिलिटी पेंशन पर क्लैरिफिकेशन आया है उस पर बात करते हैं और फिर बाद में देखेंगे कि रक्षा मंत्री जी ने क्या लैंडमार्क पॉलिसियों की घोषणा की है दो उसके ऊपर। तो देखिए ये लेटर जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये लेटर है 17 जुलाई 2026 का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर पेंशन अब्लिक पॉलिसी की तरफ से जारी किया गया है। और ये लेटर एक कर्नल साहब ने कुछ क्वेश्चन रेज किया था 19 फरवरी 2026 को, उसका जवाब दिया है। तो देखिए टू द कर्नल साहब, वो वेटरन सेक्रेटरी, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद नॉर्थ बंगाल, उनके लिए लिखा है। और सब्जेक्ट आपके सामने है, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन ऑन डिसेबिलिटी पेंशन। ये इससे रिलेटेड लेटर है। तो दोस्तों इस मैटर को जब डिपार्टमेंट ने एग्जामिन किया तो उनका कहना यह है कि एग्जेम्पशन ऑफ इनकम टैक्स ऑन डिसेबिलिटी पेंशन ये आता है वित्त मंत्रालय के अधीन, यानी कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का मैटर है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो क्वेश्चन ये जो रेज किया है फाइनेंस एक्ट 2026 में, जो कहा गया है डिसेबिलिटी पेंशन के संदर्भ में अमेंडमेंट हुआ है, वहां पर यह कहा गया है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड करेगी उस दिन और उसके बाद, देखिए, नोटिफाइड शैल टेक इफेक्ट ऑन और आफ्टर सच डेट एज बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तब इनकम टैक्स लगेगा। लेकिन अभी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पेंडिंग है, उन्होंने अभी ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाया है। इसलिए जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है इनकम टैक्स की वो एग्जेम्प्टेड है आपकी डिसेबिलिटी पेंशन पे। अभी कोई इनकम टैक्स नहीं लग रहा है। डिसेबिलिटी पेंशन यानी कि डिसेबिलिटी के कारण जो डिसेबिलिटी एलिमेंट्स मिलता है और सर्विस के से जो सर्विस एलिमेंट्स मिलता है, दोनों को मिलकर डिसेबिलिटी पेंशन कहा जाता है। तो यहाँ पर अभी इसकी कंडीशन ये है कि कोई इनकम टैक्स नहीं लग रहा है। ये क्लैरिफिकेशन दिया है। अब देखिए माननीय रक्षा मंत्री जी ने क्या घोषणाएं की हैं दो। ये देखिए, रक्षा मंत्री अनवील लैंडमार्क पॉलिसी रिफॉर्म इंडियन कोस्ट गार्ड पर्सनल एंड देयर फैमिली, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के जो जवान हैं और उनके जो फैमिलीज हैं उनके लिए लैंडमार्क पॉलिसी दी हैं दो, नंबर 1 और नंबर 2। बड़ा रिफॉर्म है। यहाँ पर घोषणाएं हुई है। पहली घोषणा, जेंडर न्यूट्रल इंडक्शन एंड कैरियर प्रोग्रेशन, यानी कि अब फीमेल को भी जिस तरीके से मेल ऑफिसर्स हैं उस तरीके से उनको इंडक्ट करने की बात की गई है। शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट एंड परमानेंट अपॉइंटमेंट, और उनको जिस तरीके से मेल ऑफिसर्स को जो फैसिलिटी मिलती हैं वो सारी के सारी फैसिलिटी अब फीमेल को भी मिलेंगी। अब मेल भी शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट पर जा सकते हैं, जैसा आप यहां देख रहे हैं। शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट हैज आल्सो बीन ओपन फॉर मेल कैंडिडेट। और जो परमानेंट अपॉइंटमेंट फीमेल का है उनको भी ऑफिसर्स की तरह कंसीडर किया जाएगा हायर प्रमोशन के लिए। और यानी कि अब मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, ऐसा पहली घोषणा। दूसरी, सेकंड पॉलिसी रिफॉर्म ब्रिंग्स रिलीफ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव केस टू द नेक्स्ट ऑफ किन, यानी कि जब कोई भी पर्सनल
सी में मिसिंग हो जाता है तो उसकी डेथ जब तक डिक्लेयर नहीं होती तब तक जो टर्मिनल बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलते नेक्स्ट ऑफ किन को, और एक्स ग्रेशिया का बेनिफिट मिलने में देरी होती है। लेकिन अब यहाँ पॉलिसी में बदलाव किया गया है, यानी कि यहाँ सी में मिसिंग हुए पर्सनल को अब प्रिज्यूम डेथ डिक्लेयर करने की ऑथोरिटी दी गई है। तो इससे क्या होगा, इससे जो एक्स ग्रेशिया बेनिफिट है नेक्स्ट ऑफ किन को वो और टर्मिनल जो बेनिफिट्स हैं वो मिलने आसान हो जाएंगे। इसलिए ये भी एक लैंडमार्क रिफॉर्म है, ये दूसरी पॉलिसी है। तो इस तरीके से आज इस वीडियो में ये दो इन्फॉर्मेशन थी। एक तो रक्षा मंत्री जी की तरफ से आईसीजी के जो जवान और फैमिली हैं उनके लिए दो लैंडमार्क रिफॉर्म्स की डिक्लेरेशन हुआ है, और दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ एक्स एंड वेलफेयर की तरफ से डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया गया है। ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।